निकाली और उनको सारा सेट किया है। और जिनके तो ये वाली को भी थोड़ा बहुत मैंने सेट किया है, क्योंकि ये वाली से तैयार हो गए हमारे भिंडी छोले। इसमें भी दरारें आ गई, इट मींस निकलने वाले पौधे। ये देख रहे हो, ये आने वाली है मेथी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का दिन है, टाइम आपने देख ही लिया है। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है तैयार होके। सुबह मैंने सोचा था व्लॉग स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि सुबह मैंने ढेर सारा काम किया। और जब मैं ढेर सारा काम करती हूँ तो पुराने से गाउन पहनकर फिर मुझे ईजी और कम्फर्टेबल लगता है। तो फिर मैंने आज बहुत सारा काम किया, जैसे कि अलमारियाँ जो हैं वो सेट की, और उसमें घंटों घंटों लग जाता है यार, तो वो किया। ठीक है, क्राफ्ट का सामान इतना भयंकर बिखर रहा था तो उसको सेट किया। उसमें से सारी चीज़ें जो है ना निकाली, जो भी बेकार फेंकने की है वो की। ठीक है, तो आधा इलू के रूम में रखा था, आधा इस रूम में रखा था। बहुत सारे देखो PR वीडियोस भी करते हैं, तो तब के लेकर अब तक जो है काफ़ी डब्बे जो होते हैं ना वो रखे हुए थे। तो वो इतने बड़े एक बॉक्स में एक सारे करके डाले, क्योंकि देखो ऐसी और बीच बीच में ऐसी वीडियोस भी मैं बनाती रहती हूँ, किचन ऑर्गेनाइजेशन। और तो एक यूट्यूबर ना कोई भी चीज़ बेकार नहीं समझता है, उसको रख लेता है कि इसका ये कर सकते हैं, इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करने में काम ले सकते हैं, इसको इसका ये ऑर्गेनाइजर बन सकता है। तो बहुत सी चीज़ें रखी हुई रहती है। तो सारा कुछ ना वो मच रहा था, भूचाल सा, भूकंप सा है ना आया हुआ था। तो उस सब को सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो वो सब कुछ किया, 2 अलमारियाँ सेट की। अभी और जो है इलू वाली, उस उधर वाली भी करूँगी। इलू फ्रिज के ऊपर जो क्राफ्ट का सामान डेली यूज़ का है, जो कि इलू को चाहिए, तो उसमें इलू ने क्या है कि भूचाल मचा दिया था, उसको सेट किया। उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। ऐसे करके जो चीज़ें इधर उधर पड़ी थी आवारा के जैसे, तो वो सारी सेट करके फिर ऊपर रख के आई, एक बड़े बड़े डब्बों में डाल करके। तो ऐसे करके आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा वो रहा। बाथरूम वगैरह भी साफ किए। फिर जो है सुबह इलू ने, क्योंकि आज फिर बोला था कि मैं पाव भाजी ही ले जाऊंगी, क्योंकि पाव का पैकेट एक रखा हुआ था, तो पाव भाजी बनाई। तो इसके पापा ने बोला नहीं, मैं तो नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं ले जाऊंगा तो मेरे को तो खाने मिलेगी नहीं, और बाकी सब ऑफिस के सब लोग टूट पड़ेंगे। तो उनके लिए फिर पोहा बनाया। उन्होंने कहा मुझे पोहा दो, तो पोहा दिया। फिर जो है 2 बजे तक ये सारा काम चलता रहा सफाई का। उसके बाद मैं नहा के फिर मैंने दाल चावल बनाए, क्योंकि पहले तो पराठे और बनाने का था। फिर मेरी बैंड बज गई, फिर मैंने दाल चावल बनाए। फिर इलू को आज कोचिंग थी, तो इलू को सुला के फिर उठाना था टाइमली, फिर इनका आना था, और राखी वाला भी कुरियर करवाना था। ऐसे करके बहुत सारा काम चलता रहा। फिर दोबारा शाम की सफाई की मैंने। ठीक है, सब कुछ बताती रही उससे। फिर दोबारा शाम की सफाई हुई, वापस पोछा लगाया, और फिर जो है अपने आप को अब तैयार किया है। अब व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि डिनर बनेगा। डिनर में बनेगा पिंडी छोले भटूरे, क्योंकि इनकी फरमाइश है। ये कब बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला था, तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। और कल की तैयारी भी करूँगी, आलू उबाल के रख दूँगी। तो कल नाश्ते में कोफ्ते भी हो सकते हैं, या फिर 3 पाव और रखे हैं तो बड़ा पाव हो सकता है। और मैंने दाल भी भिगो दी, तो फिर उसके बड़े भी हो सका तो बना लूँगी। तो दही बड़े भी हो जाएंगे, कल संडे है ना।
इसमें ना भूकंप आया हुआ था अभी, क्योंकि मम्मी के घर आना जाना रहा और ये करके फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही कि मैंने इसको देखा ही नहीं, क्योंकि साड़ियाँ मैं वैसे ही कम पहनती हूँ। तो आज पूरी ये निकाली और उनको सारा सेट किया है, और जिनके कवर नहीं है उनके कवर ले आऊँगी और उनको भी डाल दूँगी। ये वैसे नॉर्मल वाली हैं तो इनको कवर की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो जो हैवी वाली है उनको सबको कवर में डाल रखा है। तो ये वाली को भी थोड़ा बहुत मैंने सेट किया है, क्योंकि ये वाली से भी कपड़े ऐसे गिर रहे थे तो इसको भी थोड़ा सेट किया। इसको अब इलू वाले को थोड़ा सा और सेट करना है, वो क्या है कपड़े निकालते और बिखेरते, तो ये वाला बस ये मेरा रह गया है, बाकी मैंने सब सेट कर दिया है। तो ये भी सेट हो गई है। ये देखो कट्टा भर के ये, और एक पॉलीथिन और है बड़ी वाली जो गार्बेज बैग होता है, वो भर के मैंने सारा ना जो भी बेकार चीज़ें थी वो फेंक दी हैं। अब बाहर इसलिए नहीं रखा क्योंकि चूचू फिर क्या है कि खींच लाती है और सारी छत पे बिखेर देती है। तो आज इतना सारा काम किया, और मैंने बाथरूम और क्या कहते हैं वॉश बेसिन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है। इलू के रूम के भी बेडशीट वगैरह सब चेंज है। तो ये सारा काम रहा आज। तो ये देखिए छोले मैंने सुबह जो है वो भिगो दिए थे, तो ये भीग चुके हैं। साथ ही दाल भी भिगो दी थी दोपहर को, क्योंकि दोपहर को मैंने कहा चलो ये कर लेंगे। तो दही बड़े के लिए दाल हो गई है। तो बिना टमाटर प्याज वगैरह के पिंडी छोले मैं बनाऊंगी। तो वैसे तो पोटली में डालते हैं चाय या फिर चाय पत्ती या फिर आंवला डालते हैं सूखा, बट मेरे पास वो है नहीं और पोटली में बनाती नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, चाय पत्ती को उबाल लेती हूँ इस पानी में, फिर जो है छोले बॉईल कर लेती हूँ। छोले और दाल का जो पानी है ना वो रख लेती हूँ पौधों के लिए। तो छोले कुकर में डाल करके जो चाय का पानी मैंने किया है वो डाल दूँगी इसमें, ये देखिए इस तरीके से। और फिर जो क्या करूँगी, और 1 या 2 तेज पत्ता डाल दूँगी, और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा, और कुछ लौंग और कुछ काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लेंगे। वैसे इनकी पोटली बना सकते हैं, लेकिन मैं पोटली नहीं बनाती हूँ। तो ये जो चाय पत्ती बच गई इसमें और पानी डाल के चाय का पानी बना लेती हूँ। ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर ऐसे ही आप चाय पत्ती जो होती है उसको खाद के तौर पे डाल सकते हो, बट मैं पानी बना के हर पौधे में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। तो जो बर्तन थोड़े थोड़े जो पानी से धोने लायक होते हैं वो बस फटाफट धो के मैं रखती जाती हूँ, ताकि ज़्यादा बर्तन नहीं करना है। अब दही बड़े सोच रही हूँ, तो दही जमाना तो बनता है ना, तो थोड़ा दही अभी काम आ जाएगा। ये वाला पैकेट है मेरे पास, तो दूध गर्म कर लेती हूँ, आधा किलो का दही जमा देती हूँ, और अभी ये भटूरे का आटा लगाऊंगी। पहले आलू उबलने के लिए चढ़ाऊंगी, उसके बाद भटूरे का आटा लगेगा। तो जैसे जैसे काम होता जाता है तो बस थोड़ा थोड़ा सफाई करती जाती हूँ, और रेसिपी भी देनी है तो बस उसकी सेटिंग करूँगी, ट्राइपॉड लगाऊँगी, जो चीज़ें चाहिए होती हैं जो भी रेसिपी बनाने में और रेसिपी देने में, तो वो सब कुछ इकट्ठा करके ऐसे रखते हैं। तो एक व्लॉग बनाना बहुत आसान नहीं है, जो आपका डेली का काम होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है शूट करने में। अभी मैं जो है रिंग लाइट के साथ और शूट कर रही हूँ, तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि नई एडिटिंग ऐप मैंने डाउनलोड की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे बस भटूरे के लिए मैं जो है मैदा ले रही थी, तो 3 कप के करीब मैदा लेके मैं छान लूँगी। उसमें क्या करूँगी कि 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी का पाउडर रखा था तो वो डाल दूँगी, और जो है थोड़ा सा तेल डालूँगी, और फिर अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है दोनों हाथों से। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया, आप घी का मोयन भी डाल सकते हो, शुद्ध घी का, बट मैंने तेल का डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेना है।
बस इसके बाद इंस्टेंट वाला अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इनो डाल दो, या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये 10 मिनट बाद ही आप बना सकते हो, बट मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 1 चम्मच मैंने इनो डाल दिया है इसमें। तो ये तैयार हो गया आपके इंस्टेंट भटूरे का प्री मिक्स तैयार। इसको बना करके एयरटाइट कंटेनर में रख लो, और जब भी भटूरे बनाने हो तो बस आधा कप दही डालो, इसमें मिक्स करो और पानी से गूंथ कर 10 मिनट बाद भटूरे बना लो। तभी अब हम गूंथ लेते हैं इसको। ये है बाहर का नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, और इलू तो आएगी 8 बजे। आज मैंने बालकनी भी धोई थी। तो छोले जो है वहाँ पे उबल गए हैं, ये आलू उबल रहे हैं, और अब मैं जमा लेती हूँ दही। तो चलो अब पीस लेते हैं दही बड़े वाली दाल उड़द की, और उसके बाद बड़े बनाएंगे। दाल पिस गई है, अब बस पहुँच के रख देती हूँ। उसी वक्त पहुँच दो ना तो उतनी गंदी नहीं होती है। देखो काफी साल हो गए इसको वाइट है, इसलिए कि उसी वक्त इसको साफ करती हूँ। तो समय समय पर भी करती हूँ कि उस वक्त भी करती रहती हूँ, तो बस साफ करके रख दो ना। छोले बढ़िया उबल गए हैं बिल्कुल, और ये जो पानी है वो एक बार अलग कर दूंगी और फेंकूंगी नहीं। जिस बर्तन में मुझे छोले बनाने हैं वो निकाल लूंगी, उसमें ओनली छोले पानी अलग करके, और ये सब भी हटा देंगे। ये बड़ी इलायची वगैरह है ना, ये भी हटा देते हैं। तो आज सुबह जब सफाई कर रही थी और बेकार चीजें निकालने का टाइम था, तब मैंने ये कई चीजें निकाली थी। अभी जो बिल्कुल खराब हो गए थे वो तो मैंने हटा दिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल सही है। अब देखो ये बिल्कुल सही है, कहीं से भी टूटा नहीं है, और लेकिन इसका सेट तो खराब हो चुका है। तो क्या किया जाए, पहले तो मैं फेंकने वाली थी, और एक एक दो किसी को दे भी नहीं सकते, किसी के काम भी नहीं आते। जैसे जो ये फुटपाथ पे लोग रहते हैं उनको ऐसे वाले देके भी क्या मतलब। तो फिर मैंने कहा चलो निकाल देते हैं। फिर मुझे याद आया कि पहले के जमाने में क्या करते थे कि ये देखो मेरे पास ऐसे 2 थे आटे और चीनी के लिए। तो मैंने कहा जैसे चीनी निकालते हैं, चावल निकालते हैं, कोई ज्यादा चीजें रखी हो उसको उसमें डाल दिया करते थे ना, ऐसा देखा है आपने कभी? तो मैंने कहा ऐसे डाल देती हूँ। तो चीनी वाला मैंने क्या है कि चूचू की पेडिग्री में डाल दिया था, तो फिर उसकी जगह पे मैं ये रख लेती हूँ, तो भरने में काम आती है, बहुत इजी होता है। अब हैंडल भी ऐसे लिया और भर लो डब्बे को। तो इस तरीके से जो है पुरानी चीजों का उपयोग कर लेती हूँ। और ये 2 थे एक जैसे, तो मैंने कहा चलो इनका भी कुछ करेंगे। इनको भी मैं फेंकने वाली थी, काफी दिन से सोच रही थी। फिर मुझे याद आया कि यार इसमें क्या है कि फोम डाल के फूल लगा के तो गुलदस्ते बन जाएंगे, फिर ऐसे सज जाएंगे। तो अभी करके दिखाऊंगी। ऐसे। तो ये छोले मैंने अलग निकाल लिए, पानी मैंने अलग निकाल लिया। अब एक बार मसाला जो है वो कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला था, तो थोड़ा ये नॉर्मल नमक ले रही हूँ। फिर लूँगी काला नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी क्योंकि फिर काला कलर नहीं आएगा। फिर भुना जीरा पाउडर, ये है अमचूर, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। गरम मसाला, छोले मसाला, ये कसूरी मेथी, और अब डालेंगे हींग।
इसको मिक्स करके इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। तो जिस कढ़ाई में मैंने छोले और मसाले डाले थे वो मैंने एक गैस पे रख दी है और उसको जलाया नहीं है। दूसरी तरफ एक गैस को ऑन किया है, पैन रखा है, उसमें डाला है ऑयल और फिर इसमें घी पड़ता है, बट मैं डाल रही हूँ बटर। अमूल बटर में आज मैं बनाऊंगी, तो ऑयल इसलिए डाला है ताकि बटर जले नहीं। तो फिर बटर गर्म हो गया तो मैंने अजवाइन डाल दी है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद जो है हींग डाल दी है थोड़ी सी, और फिर इसमें जिंजर जूलियन पड़ते हैं जो कि मेरे पास नहीं था, अदरक। तो फिर मैंने क्या किया कि इसमें सौंठ का पाउडर ऊपर डाल दिया। अब इसमें हरी मिर्च पड़ेगी। हरी मिर्च जब पक जाएगी तो फिर उसमें क्या करेंगे कि देगी मिर्च डलती है, लेकिन देगी मिर्च भी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नॉर्मल लाल मिर्च ही डाली। अब इस तड़के को इस मसाले के ऊपर डाल देंगे और ये गरम गरम तड़का डलने से ही मसाला जो है वो पक जाएगा। और फिर इसको ऑन किए हुए गैस पे रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो पानी बचा हुआ था ना छोले उबले का, वो पानी इसमें डाल देंगे और 5 से 10 मिनट इसमें बॉईल आने देंगे। तो हमारे पिंडी छोले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ये पानी डाल देते हैं और इसको सिम आंच पे पकने देते हैं 5 से 10 मिनट के करीब। तो ये जो छोले हैं इनको 5 से 7 मिनट में उबलने दूंगी और अच्छे से रंग ले लेंगे, सारा स्वाद जो है वो ले लेंगे। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये दाल भी मैंने फेंट दी है और बस इसके दही बड़े बनाने हैं। लेकिन बड़े बनाने से पहले टाइम हो चुका है पूजा करने का, दिया करने का। तो चलो चलते हैं मंदिर में। सीलन बरसात आई थी ना, तो कोई सीलन इस दीवार पे आ गई थी, तो ये तकिया रखा था तो उसकी वजह से सील गया था। तो ये सारा आज निकाल के इसको सुखाया है। अब कवर और चढ़ाऊंगी, इनको ले चलते हैं। और हो सका तो इसमें वो बिच्छू काटी लगा दूंगी छेद कर करके। इधर इलू का कॉल आ रहा है। तो दाल में मैं डाल देती हूँ काजू और किशमिश। कुछ लोग जीरा वगैरह डालते हैं लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो नमकीन टाइप का आ जाता है। इसमें से क्या है कि मिठास सी आती है, तो मैं काजू और किशमिश डालती हूँ और फिर तर देती हूँ। और थोड़ा सा चुटकी और बेकिंग सोडा डालूंगी तो बिल्कुल नरम बनेंगे। तो ये तैयार हो गए हमारे पिंडी छोले। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं कल के लिए। छोटे छोटे दही बड़े छोटे छोटे साइज में मैंने बनाए हैं। और ये मैंने नमकीन बना दिए, नमक मिर्च हींग हल्दी और डाल के, क्योंकि इल्लू आ गई है तो इल्लू को एक बार दे देंगे, फिर इसके पापा आएंगे तब खाएंगे खाना। तो चूचू भी खाएगी कुछ, फीके वाले दूं तुझे? हाँ मस्त है चूचू। तो ये आलू जो है बॉईल हो चुके हैं, इनको अभी छील करके मैं सोचूं मसाला ही बना के रख दूंगी। ये इसमें मैंने डाल दिए, इसमें मैं पानी डाल के रख लूँगी, तो फ्रिज में रख देंगे इनको। तो इनको तो कर देते हैं अलग। और ये जो टिश्यू पेपर है ना उसमें ऑयल हो गया है, इसको यूज़ ले लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड की पॉलिश।
अभी हम तीनों बाहर वॉक कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा में एंजॉय कर रहे हैं, इल्लू में और चूचू। चूचू भी आए कर दे। और चूचू ये दिखाऊं, मेथी आने वाली है क्योंकि भिगो के डाली थी तो 2 ही दिन में आ गई। तो ये देखो निकल रही होगी, खराब नहीं हो जाए। ये मिट्टी में दरार आ गई ना, ये देखो ये अंकुरित हो रहे हैं। तो ऐसे ही ना 2 में डाल दी थी मैंने, देखते हैं क्या रहता है। इसमें भी दरारें आ गई, इट मीन्स निकलने वाले पौधे। ये देख रहे हो, ये आने वाली है मेथी। तो यहाँ पे भटूरे तैयार करके हमने खाना खा लिया था और बहुत ही टेस्टी बने थे, फूले फूले भटूरे बने थे। तो इस रेसिपी से आप भी बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट पिंडी छोले और भटूरे बनेंगे। तो बस खाना खा के फिर किचन में गई। किचन में मैंने बर्तन किए, किचन की क्लीनिंग की। किचन की क्लीनिंग करने के बाद पूरे घर को वापस सेट किया, क्योंकि इल्लू यहाँ पे पड़ती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। वैसे शाम को मैं क्लीनिंग करती हूँ, बट अगर रात को भी कर दिया जाए ना थोड़ा घर सेट, तो सुबह आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा। तो पूरी इसकी सेटिंग की। यहाँ पे जो लैपटॉप पर चार्ज करने मैंने रखा था उसको वापस डाला। ड्रेसिंग टेबल जो है वो थोड़ा सा सेट करूँ, क्योंकि सुबह उठते से ही जब साफ़ सुथरा मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और संडे भी था तो मुझे उस दिन ना थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, तो मुझे साफ़ सुथरा सब कुछ मिलना चाहिए ताकि मैं थोड़ा आराम से काम कर सकूं। तो बस ये सारा किया और फिर मैंने साथ ही रात 11 बज गए थे तो थोड़ी बहुत झाड़ू भी लगा दी और कचरा बाहर नहीं निकाला। तो पूरा बिल्कुल सेट और साफ़ सुथरा था घर। उसके बाद मैं करूँगी अपनी स्किन केयर। सबसे पहले ब्रश कर लो, रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए। तो ब्रश करके फिर फेस को वॉश करूँगी फेस वॉश से, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो। तो दिन भर की क्योंकि गंदगी होती है फेस पे दिन भर, खैर मेरे तो नहीं होती, मैं 2-3 बार धो लेती हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी घंटे आपने नहीं धोया है तो डस्ट वगैरह होती है। तो बस फेस को वॉश किया है और आज मैं बना रही हूँ चावल का पैक, राइस फ्लावर का। तो चावल का आटा आप घर पे भी बना सकते हो, कई लोग मुझसे पूछते हैं। तो मेरे पास तो बना बनाया है। तो ये चावल का आटा लिया है 1 चम्मच दही ले लिया, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दूँगी। इसको मिक्स करके हमारा पैक बन जाएगा। यही हमारा स्क्रब हो जाता है। इसको 10 से 15 मिनट लगा के रखो और फिर जब आप उतारते हो तो ये एज ए स्क्रब काम देता है, क्योंकि चावल का आटा थोड़ा दरदरा होता है। तो ये फिर मैं लगा लूँगी। चावल का आटा कैसे बनाना है, चावल जो आपके घर में होते हैं उसको थोड़ा सा धो लो 2-3 बार, क्योंकि उनमें गंदगी होती है। फिर उनको थोड़ा सा सुखा लो, जब वो सूख जाए तो फिर जो है उसको मिक्सी में पीस लो और एक बार और छान लो ताकि थोड़ा कम दरदरा रहे। तो फिर उसके बाद मैंने फेस को वॉश कर लिया। उसके बाद एज अ टोनर गुलाब जल लगा रही हूँ। गुलाब जल लगाने के बाद अपना जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ लेते हो वो लगा लो। तो मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ वाला, मेरे पास अभी यही है तो वो लगा लूँगी। उसके बाद जो है लिप गार्ड अपना जो लगाते हैं वो लगा लो और बस बालों को भी खोल लिया है मैंने। मेरे खुले बालों में ही मुझे नींद आती है। पहले कभी मैं बांध के सोया करती थी, गूँथ के, जब मुझे बाल बढ़ाने का शौक़ था बचपन में, जवानी में।
तो बस इसके बाद मैंने अपनी दवाइयाँ ली, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने ली नहीं थी, मैं भूल गई थी। तो ये सारी अपनी कैल्शियम वगैरह की मैंने दवाइयाँ ली। उसके बाद जो है 12 बज गए थे इस टाइम तक। तो शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक ये रूटीन रहा, जिसमें कि मेरा कल का भी आधा तैयारी हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।